अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तुलबा। उम्मीद है आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। अब जो है गेस्ट सीरीज़ का जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला पेपर ही आपका इंग्लिश का है, तो इंग्लिश के बारे में बात कर लेंगे आज, ठीक है। तो इंग्लिश की टोटल 2 वीडियोज़ आपके पास आएंगी। आज के इस पोर्शन में हम लोग बात करेंगे जो आपका सब्जेक्टिव टाइप है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपकी आएगी ऑब्जेक्टिव टाइप के ऊपर, ठीक है। ये जो है न्यू सिलेबस है। पास्ट पेपर्स के हिसाब से जो प्रीवियसली जो सिलेबस था उसके उससे कुछ चीज़ें ली गई हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह जो इन्हीं से ही आपको पेपर आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करेंगे ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में हमारे पास जो है 1 2, उसके बाद जो है 4 6 एंड 9 जो है इन चैप्टर्स को आप अच्छे से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका डन हो जाएगा। और ख़ाली चैप्टर नंबर 9 को ही आप कर लें तो वो भी आपका जो है डेफिनेटली उससे तो आना ही आना है, 100% उससे आपकी ट्रांसलेशन आनी है। बात करेंगे बेटा जी यूनिट नंबर 1 से। प्रीवियसली अगर हम बोर्ड्स का हिसाब रखें तो जो पुरानी 9th का सिलेबस था उसमें भी यूनिट नंबर 1 से जो है अमूमन जो है ये वाला पैराग्राफ आता था। इन द 5th एंड 6th सेंचुरी जो है 5वीं और 6ठी सदी के शुरू में जो है बनी नो इंसान जो तबाही के दहाने पे खड़ी थी, ठीक है। उसके बाद द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद द रेवलेशन ऑफ डिवीन मैसेज जो है पैगाम में बारी का जो है सिलसिला जारी रहा, वो वाला ये पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ वाज रिस्पॉन्सिबल जो है ज़िम्मेदार थे, ठीक है। तो ये वाला जो है 4 पैराग्राफ जी हमने सेलेक्ट किए हैं चैप्टर नंबर 1 से, और उम्मीद है इंशाल्लाह चैप्टर 1 से ही आपकी ट्रांसलेशन आएगी और इन्हीं के अंदर से ही आएगी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। और ये वाला पैराग्राफ बहुत दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। पेट्रोटिज्म मीन्स लव्स फॉर द मदरलैंड, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो है पेट्रोटिज्म गिव्स पीपल स्ट्रेंथ, हुब्बुल लोगों को जो है कुव्वत देती है, बख्शती है, वो वाला पैराग्राफ है, ठीक है। और तीसरे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कादिर मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ ग्रेट नेशनल बिल्डर, कुछ इस टाइप का था। आपने दूसरे चैप्टर से ये 3 करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 4 से हम लोगों ने अगेन जो है यहाँ से भी हमने 3 पैराग्राफ सेलेक्ट किए। पैराग्राफ नंबर 2 है द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी जो है ये वाला पैराग्राफ, और पैराग्राफ नंबर 3 है इस पुरखतर सफ़र के दौरान जो है वो वाला, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 है ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, तो ये वाला, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास आ जाता है 6 आ जाता है, ठीक है। 6 का जो है पैराग्राफ नंबर 1 आपने करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है और 6 करना है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं वो बेटा जी यूनिट नंबर 1 2 और उसके बाद 4 को अच्छे से कर लें, ठीक है। उसके बाद 9 आ जाता है हमारे पास। 9 से तो 100% पैराग्राफ आना ही आना है, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 एंड 7। इनको आपने अच्छे से करना है। मज़ीद जो है यहाँ पे देखें तो बेटा जी वेरी इंपॉर्टेंट आगे मेंशन है, ठीक है। इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जिनके सामने जो है वेरी इंपॉर्टेंट का ऑप्शन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऊपर भी। ये थे हमारे जो ट्रांसलेशन के रेलिवेंट। अब नेक्स्ट मूव करेंगे बेटा जी कि आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। यहाँ पे भी हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले गए हैं, बट इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना जिनके सामने जो है वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। आप जो है बुक ओपन करें और बॉक्स के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करने, ठीक है। इनको आप लोग जो है टिक कर लें। इस तरह से चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट वाला तो आपने नहीं छोड़ना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और एक और बात, जितनी स्टेटमेंट सवाल की छोटी होती है उस सवाल के उतने ही पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब पता नहीं इसमें क्या स्कीम है, बट अमूमन मैथ हो कोई भी सब्जेक्ट हो, जितनी स्टेटमेंट छोटी वाला सवाल होगा उतना पेपर में आने के चांसेस उसके क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे चैप्टर नंबर 4 में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से जो है आपने चेक करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वाले लाजमी करना है, ठीक है। ये वाला लाजमी करना है और ये वाला भी लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 6 में आ जाएं तो ये वाला लाजमी करना है, ये वाला लाजमी करना है, बाकी भी आपने करने, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट वाले जो है आपने ज़्यादा अच्छे से तैयार करनी। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 7 की ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। बुक ओपन करें और उसको जो है आप
टिक लगा लें, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 11 आ जाता है, तो उसके ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में से भी पेपर में सवाल आ सकते हैं। सो यहाँ से भी आपने ये क्वेश्चंस टिक लगा के अच्छे से कर लेने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वाले लाजमी आपने करने, इन पे आप लोगों ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ये कुछ लेटर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 जो है, ये वाले लेटर्स आपने अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर बिल्कुल आपकी लेटर की अभी तैयारी कोई नहीं है, ठीक है, तो आपने लेटर को अच्छे से करना है। तो ये मल्टी लेटर है, ठीक है। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक किया ही कुछ नहीं है उनके लिए ये मल्टी लेटर है। या फिर आप 5-7 जो है बुक से याद कर लें, बाकी जो आप ये मल्टी लेटर याद कर लें। इसमें जो है एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गालबन डॉट आना चाहिए सी के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप जिसको लिखना चाह रहे हैं उसके बारे में लिखना है, उसके बाद सारा का सारा वैसे आ जाएगा। अब ये जो खाली लाइंस है, ठीक है, इनकी जगह पे अगर पहला लेटर आया तो ये वाली जस्ट लाइन आपने लिखनी है, दूसरा आया तो ये वाली लाइन लिखनी है, तीसरा है तो ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। सो इसको आप जो है देख लीजिएगा, लेटर को आपने रेडी कर लेना है और इन दो खाली लाइंस के दरमियान आपने बेटा जी ये वाला काम करना है, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनकी बिल्कुल ज़ीरो प्रिपरेशन है वो इसको कीजिएगा, ठीक है। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। सो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंप्रीहेंशंस हैं, ठीक है। पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 10वां। कुछ अनसॉल्व भी हैं हमारे पास 1 4 5 6 8 12 वगैरह, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास ये इंपॉर्टेंट जो है एक्टिव एंड पैसिव हैं, इनको आपने जो है अच्छे से ट्राई करना है। कुछ प्रेजेंट के हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से आएगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में डिस्कशन होगी, वो आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद ये कुछ पास्ट के हैं हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव, उम्मीद इंशाल्लाह इनमें से ही पिक होगा। इनको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, जैसे आपको सूटेबल लगे आप उसको वैसे कर लें, ठीक है। उसके बाद कुछ जो हैं ये हमारे पास आ जाते हैं जी फ्यूचर के, कुछ जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं। उसके बाद ये भी जो है कुछ इम्पोर्टेंट ही हैं, ये लास्ट जो 9 थी उसके में से पास्ट पेपर्स में ये वाले आए हुए थे, ठीक है। सो क्योंकि उसमें सिर्फ थे हमारे प्रेजेंट के रेलिवेंट, पास्ट के रेलिवेंट, फ्यूचर के रेलिवेंट। इसमें जो है कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंस के रेलिवेंट हैं, जैसे डू इट, तो इसका पैसिव क्या होगा, लेट इट बी डन, ठीक है। सो इनको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद ये उर्दू टू इंग्लिश के कुछ हमारे पास सेंटेंसेस हैं, तो इनको आपने अच्छे से करना है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जो है कोशिश करूँगा एक आध वीडियो जो अगर हम बना सकें। सो आपने ये वाली सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। सो लास्ट पेज है हमारे पास बेटा, ये वाले कुछ उर्दू टू इंग्लिश हैं, ठीक है। तो इनको आप रोक के जो है क्या वाले पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इज़ इट हेलिंग बहुत दफ़ा, ये लास्ट 9th में बहुत दफ़ा आया हुआ सवाल है। सो इस तरह से आपने इनको तैयार कर लेना है। सो बेटा जी ये था हमारा 9th इंग्लिश का गेस्ट पेपर। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है बात होगी MCQs के ऊपर, उसके ऊपर मैं तफसीलन वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो समझाने वाला काम है, और इंशाल्लाह आपके जो है फुल मार्क्स उधर से आएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।